सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। चक्कर मैदान में अग्निवीर बहाली प्रक्रिया हुई शुरू। पहले दिन समस्तीपुर जिले के 750 नौजवान हुए शामिल। 4 महीने से फरार चल रहे बैंक लूट का आरोपी को STF ने कर्नाटक से किया गिरफ्तार। और नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण शहर के निचले हिस्से में घुसा बाढ़ का पानी। तो ये थे आज की हेडलाइन। अब खबरें विस्तार से। चक्कर मैदान में अग्निवीर बहाली प्रक्रिया शुरू हुई। पहले दिन समस्तीपुर के 750 नौजवान शामिल हुए। बुधवार को सेना भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर के द्वारा आयोजित सेना भर्ती रैली में पहले दिन समस्तीपुर जिले के कैंडिडेट अग्निवीर GD श्रेणी के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल हुए। रैली स्थल पर अधिक गर्मी होने के कारण कैंडिडेट के लिए दौड़ सुबह लगभग 4 बजे से शुरू हुई, जिसमें समस्तीपुर जिले के लगभग 750 युवाओं ने अपने पूरे जोश और जुनून के साथ भारतीय सेना में शामिल होने के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में हिस्सा लिया। गुरुवार को अग्निवीर GD श्रेणी के लिए पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी कैंडिडेट सेना बहाली में शामिल होंगे। अभी हम मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में हैं। आज से अग्निवीर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 19 जुलाई तक चलेगी, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लगभग 750 जो अभ्यर्थी है वो अंदर अपनी परीक्षा दे रहे हैं। अभी दौड़ का जो परीक्षा इन्होंने दिया है उसमें 90% अभ्यर्थी पास किए हैं, और उसके बाद जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें लगभग 40% अभ्यर्थी पास किए हैं। डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया चालू है। लगभग समस्तीपुर से 750 अभ्यर्थी यहाँ एग्जाम देने आए हैं। लगभग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुजफ्फरपुर का ये चक्कर मैदान है और यहाँ पर सेना भर्ती की बहाली प्रक्रिया चल रही है, जिसमें अग्निवीर स्कीम के तहत यहाँ पर बहाली की प्रक्रिया ली जा रही है। लगभग 750 विद्यार्थी यहाँ पर एग्जाम दिए हैं, और ये चक्कर मैदान है जहाँ पर अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे हैं। जी, ताजपुर से आए हम लोग। आप एग्जाम देने के लिए आए हैं कि आपका कोई कैंडिडेट है अंदर जो रनिंग किया हुआ है? अभी रनिंग कर रहा है। रनिंग हो चुका है सबका। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन बाकी है। वेरिफिकेशन। जी भाई। कितने कैंडिडेट आपके अंदर? 15 थे, जिसमें से 2 का जो है सो दौड़ में दिक्कत हो गया, इसी कारण वो बाहर चले आए हैं। बाद बाकी सब अंदर हैं। क्या लग रहा है, कितना उत्साह है कैंडिडेट में? अभी तक तो लग रहा है कि सब अभी तक मैसेज नहीं आया, फोन नहीं आया, इसका मतलब सब लोग अंदर है। सिटी न्यूज से मुजफ्फरपुर के लिए मैं मुकेश ठाकुर। 4 महीने से फरार चल रहे काटी बैंक लूट कांड के आरोपी को STF ने कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक के कागलीपुरा थाना के थाथनी गुनी से बिहार STF की विशेष टीम ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया। राजन शाह, जो काटी थाना क्षेत्र पोखरेरा का रहने वाला है, उसे मुजफ्फरपुर जिले की काटी थाना कांड संख्या 121/24 धारा 397/398 भादवी एवं 27 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के काटी थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर पंजाब नेशनल बैंक में 4 महीने पहले अपराधियों ने लूट की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे। इस दौरान बैंक की सुरक्षा में तैनात होमगार्ड के जवान भोला राय के विरोध करने पर अपराधियों ने गोली मार दी थी। इस मामले में आरोपी राजन शाह फरार चल रहा था। बुधवार को राजन को काटी थाना पुलिस के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। नेपाल के तराई इलाके में हो रही मूसलाधार बारिश से उत्तर बिहार से गुजरने वाली नदियां उफान पर हैं। शहर से गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी में तेजी से पानी बढ़ रहा है। सिकंदरपुर अखाड़ा घाट में पानी का बहाव काफी तेज है। इससे आसपास के मोहल्ले के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बांध से सटे आश्रम घाट, कर्पूरी नगर, लकड़ी ढाई और बालू घाट के लोग सहमे हुए हैं। हालांकि लोगों का पलायन अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन एक दिनों तक यही स्थिति रही तो निचले इलाके के मोहल्ले में पानी प्रवेश कर जाएगा। बता दें कि बूढ़ी गंडक नदी की पेटी में झुग्गी झोपड़ी वाले दर्जनों घर हैं। ये हर साल 2 से 3 माह बाढ़ के कारण अपने घरों से बाहर ही रहते हैं। इस बार भी वही हालात हो सकता है। इधर जल संसाधन विभाग के रिपोर्ट के अनुसार
बूढ़ी गंडक बरुराज वाल्मीकि नगर से पिछले दिनों में 6.53 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से इससे जुड़ी नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि जारी है। अभियंता प्रमुख बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण के मुख्य अभियंता मुजफ्फरपुर और गोपालगंज को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। पानी का स्तर अचानक पिछले 10 दिनों में बहुत तेजी से बढ़ा है और इसका असर जनजीवन में बहुत ज़्यादा पड़ता है। जो भी अभी तो मान लीजिए बढ़ना शुरू ही हुआ है, लेकिन जो भी बांध किनारे जो लोग रह रहे हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। और इस पे हम लोग विशेष आप लोग के सहयोग से यही चाहेंगे कि प्रशासन उस पर ध्यान दे और उनकी व्यवस्था जल्द से जल्द शुरू में ही कर ले कि बाद में दिक्कत ज़्यादा ना हो। बूढ़ी गंडक नदी में पानी छूटने का कारण है कि वहाँ जो फाटक खुलने से, वहाँ भैंसा लोटन वाला जो फाटक खुलता है जिसमें 3 नदी का उसमें लिंक है, तीनों नदी में बट के पानी जाता है और लगातार बूढ़ी गंडक में 1 इंची 1.5 इंची पानी प्रतिदिन जो है बढ़ते जा रहा है। करीब करीब हम लोग को सीढ़ी था 10 से 12 सीढ़ी, वो डूब चुका है ना। अब 10-12 सीढ़ी और उघाड़ है, जो कि पानी का रफ्तार अभी तेजी से चल रहा है। पानी अभी बढ़ने का ही संभव है, क्योंकि पानी जो है अभी बढ़ते अथी में जो है पीरियड में है, अभी पानी घटने का चांस नहीं है। अधिक पानी बढ़ जाएगा तो निचले इलाका में लोग रहते हैं, निचले इलाका में जो भी रखते हैं, मुक्ति धाम की तरफ हो या किसी तरह है, चाहे रोड पे है, चाहे पूरे जो है बांध रोड जो होता है, बांध जो बना हुआ है, तो निचले लोग जो है बांध पर आकर के शरण लेते हैं। और कुछ जो है अपना सरकारी जो है पन्नी जो भी है वो अपना प्रकार से जो है पार्षद लोग जो है उपाय करवा करके उन लोगों को देते हैं रहने के लिए, और रह गया खाने के लिए तो वो जो है किसी तरह से वो लोग अपना गुजर पिसर कर लेता है, कमा के खटा के जैसे तैसे, है ना कि पार्षद का सहयोग मिलता है। पार्षद का सहयोग मिलता है और इसमें एसडीओ का भी सहयोग मिलता है, सीओ का भी सहयोग मिलता है, क्योंकि पन्नी जो है ला करके लोग देते हैं। सारे जो भी लोग निचले वाला लोग हैं उन सबको डूबने के बाद में जब घर डूब जाता है उसके बाद में उसको सुविधा दिया जाता है, पन्नी दिया जाता है और खाने का व्यवस्था कुछ किया जाता है हल्का फुल्का, यही सब है। और पानी लगातार बढ़ते जा रहा है। पानी का में जो है 2-4 अभी देखिए कि लगता है कि पानी आगे और बढ़ेगा, पानी घटेगा नहीं, अभी पानी बढ़ते जाएगा। अभी बड़े काम का मछली वाला थर्मोकोल जल जमाव वाले क्षेत्रों में जुगाड़ वाली नाव का हो रहा है इस्तेमाल। नेपाल द्वारा छोड़े गए पानी के कारण उत्तर बिहार की नदियों के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में इजाफा होने से नदी किनारे बसे कैचमेंट एरिया में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शहर के लकड़ी ढाई, आश्रम घाट, बालू घाट सहित नदी के पेटी में बसे इलाकों में पानी में कहीं जाना हो तो सबसे पहले नाव की जरूरत सामने आती है, लेकिन नाव न मिले तो क्या करें? ऐसे में 2 विकल्प हैं। पहला, घर से बाहर ना जाएं और दूसरा, नाव का विकल्प तैयार करें। ऐसी स्थिति में जुगाड़ तकनीक काम आती है। बाढ़ प्रभावित लोग बड़े पैमाने पर जुगाड़ से बनी नाव बनाकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जुगाड़ से बनी नाव के लिए थर्मोकोल के डिब्बों का इस्तेमाल हो रहा है। मछली को थर्मोकोल के बक्सों में भरकर आंध्र प्रदेश से बिहार लाया जाता है। मजबूत बनावट वाले ये बक्से पानी में नहीं डूबते हैं। ऐसे कई बक्सों को जोड़कर नाव बनाई जाती है। नाव को मजबूती देने के लिए उसके चारों तरफ से पॉलीथीन या प्लास्टिक की शीट से कवर किया जाता है। नाव पर बांस की चचड़ी बांध दी जाती है, जिससे वजन समान रूप से पूरे नाव पर बंटता है। इस जुगाड़ के नाव का इस्तेमाल कर रहे लोगों ने बताया कि फिलहाल तो इसी थर्मोकोल वाली जुगाड़ नाव का सहारा है। हालांकि इससे खतरा तो बना रहता है, पर और क्या करे, कोई और रास्ता भी नहीं है। हम लोग शाम के बाद आना जाना बंद कर देते हैं ताकि बच्चे और परिवार के साथ कोई हादसा न हो जाए। वहीं स्थानीय प्रवीण कुमार का कहना है कि करीब 20 घर अभी पानी में डूब गए हैं और हम लोगों के आने जाने के लिए थर्मोकोल के नाव के अलावा स्थानीय प्रशासन के स्तर पर किसी भी नाव का प्रबंध नहीं किया गया है। मजबूरी के कारण यही जुगाड़ वाली नाव सहारा बन रही है। बहुत ज्यादा परेशानी है। क्या क्या दिक्कत है?
दिक्कत यही खाने पीने का सामान नहीं आ रहा है, खाने पीने खा पी नहीं उतना सक रहे हैं हम लोग। कुछ थोड़ा बहुत नैया बनाए हुए हैं, उससे ला करके किसी तरह अपना खा पी रहे हैं। खुद से नैया बनाया? हाँ, खुद से फोम का नैया बनाया है। प्रशासनिक नैया वगैरह? नहीं, ये सब कुछ नहीं ऐसा है। काफी दहशत में जी रहे होंगे। सांप बिच्छू ये सब बहुत हाँ आ रहा है। घर में भी आया था? हाँ, घर में आया था, सुबह तो भगा है। अच्छा, बच्चे स्कूल वगैरह जा रहे हैं? नहीं, बच्चे पानी की वजह से हम जा नहीं पा रहे हैं, इसके लेकर के नहीं जा रहा बच्चा स्कूल। कितने दिन से पानी? ये लगभग 4-5 दिन से। आज और बढ़ गया? हाँ, आज ज्यादा बढ़ा है। आगे क्या करेंगे? अब सोच रहे देखिए कि यहाँ से निकल जाने का दूसरे जगह पर। हाँ, दूसरे जगह पे किराए पे। ये जो नाव बनाए हुए हैं तो खतरनाक है, सरकारी नाव। खतरनाक है, फिर भी क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। क्या काम करते हैं? लोग ठेला चलाते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं। तो पानी घुस गया तो काम पे बंद है, काम 2 दिन से बंद है, 2-3 दिन से। राशन वगैरह कैसे हो रहा है जुगाड़? दिक्कत से ला रहे हैं ना, दिक्कत से। हाँ, दिक्कत से नैया से लेके जा रहे हैं। वार्ड 47 में बन रहे रोड में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मोहल्ले के लोगों ने धरना दिया। आज समाहरणालय धरना स्थल पर भ्रष्टाचार विरोधी मंच के बैनर तले वार्ड नंबर 47 के लोगों ने सड़क निर्माण में हो रही अनियमितता और अतिक्रमण के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें इन लोगों की मांग थी सड़क का निर्माण डीएम द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट की निगरानी में हो, जिसको लेकर उन्होंने जिलाधिकारी और आयुक्त को लिखित रूप में ज्ञापन सौंपा है। जी, मामला यह है कि वार्ड 47 में एक सड़क का निर्माण हो रहा है जो खादी भंडार चौक से पूसा रोड को जोड़ती है BMP 6 में। उस सड़क का निर्माण अनियमित तरीके से हो रहा था, अतिक्रमण पूरा लोग किए हुए हैं। उसको लेकर हम लोगों ने 25 जून को भी धरना दिया था और माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसी के और कल जैसा नगर आयुक्त महोदय का एक आदेश आया है जो आज के पेपर में भी है कि अतिक्रमण मुक्त करके और सड़क और नाला का निर्माण हो, उसके लिए मजिस्ट्रेट बहाल किया गया है। तो हमारा जिलाधिकारी महोदय से यह मांग है कि उसके आलोक में हमारे वार्ड में जो यह सड़क है जो काफ़ी दिनों से लंबित है, इस पर त्वरित कार्रवाई हो और वहां पर अतिक्रमण मुक्त कराकर सड़क का निर्माण जल्दी से जल्दी शुरू कराया जा सके। इसको लेकर हम मोहल्लावासी आज यहाँ पर फिर से धरना स्थल पर आए हैं और माननीय जिलाधिकारी महोदय और आयुक्त महोदय को हम खादी भंडार चौक से राम जानकी मंदिर होते हुए BMP 6 पूसा रोड तक मिलने वाली सड़क अतिक्रमण मुक्त नाला एवं सड़क निर्माण के लिए हम लोग आंदोलन के साथ हैं और इसी के विरुद्ध में इनका हम जो है सके अतिक्रमण। क्या परिचय हुआ? रत्नेश्वर पांडे, अध्यक्ष वार्ड 47 विकास समिति। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए सोनपुर मंडल ने मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर महिला हेल्पलाइन की शुरुआत की। अब ट्रेन में यात्रा कर रही महिलाओं को पूरी सुरक्षा रेलवे पुलिस देने जा रही है। अगर किसी ट्रेन में यात्रा कर रही महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, तो वह रेलवे द्वारा मुजफ्फरपुर रेल क्षेत्र अंतर्गत 7 थानों में स्थापित महिला हेल्प डेस्क के मोबाइल नंबर पर तुरंत शिकायत कर सकती हैं। इसके बाद मौजूद रेल पुलिस उस बोगी के कोच में आकर पीड़ित महिला रेल यात्री की परेशानी को सुनेंगी और कार्रवाई करेंगे, जिसे लेकर मुजफ्फरपुर रेल थाना परिसर में महिला हेल्प डेस्क खोला गया है। सोनपुर रेल मंडल अंतर्गत मुजफ्फरपुर रेल GRP में इस सेवा की शुरुआत हो गई है, जहां अब महिला रेल यात्री महिला हेल्प डेस्क में मौजूद महिला रेल पुलिसकर्मी से निसंकोच अपनी परेशानी बता सकेंगी। वे कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। इसके लिए रेल GRP द्वारा हेल्पलाइन मोबाइल नंबर 7033616649 जारी किया गया है। मुजफ्फरपुर रेल राजकीय थाना में थाना की मॉनिटरिंग में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। सहयोगी के रूप में महिला जवान किरण कुमारी और प्रिंसी कुमारी को नियुक्त किया गया है। प्रिंसी कुमारी ने बताया कि मुजफ्फरपुर सहित समस्तीपुर, दरभंगा, मोतिहारी, सोनपुर, सगौल, रक्सौल में एक साथ शुरू की गई है। आजकल महिला अक्सर ट्रैवल करती हैं। त्योहारों के समय यह गतिविधियां बढ़ जाती हैं। लंबे सफर के दौरान कई महिलाओं को घबराहट होती है, तो उनके परिजन उनसे ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं। जब तक सफ़र
सकुशल पूरा नहीं हो जाता तब तक किसी भी चिंता का समाधान नहीं होता। इसी को देखते हुए रेलवे ने महिलाओं के लिए महिला हेल्पलाइन की शुरुआत की है, जिससे महिलाएं ट्रेनों में सुरक्षित यात्रा कर सकें। जैसे गाड़ी में कोई मतलब सफर कर रही हैं तो उनके दौरान अगर कोई छेड़छाड़ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम उनको आ रहा है, तो हमें एक सरकारी नंबर दिया गया है। उस पर महिला, जितना भी महिला आ रही है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस नंबर को जितना दे सके, जिससे वो हम लोग को कांटेक्ट करें और हम लोग उनको जहां तक हो सके अपना सुविधा अनुसार उन लोग को जैसा लगे वैसा हम लोग कार्रवाई कर सके। नंबर जारी होने के बाद कॉल वगैरह आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। नंबर से कॉल अभी तक तो 2 का आया है कॉल। रिस्पॉन्स उसका लिया जा रहा है? हाँ, रिस्पॉन्स लिया जा रहा है, हेल्प किया जा रहा है जहाँ तक संभव हो सके। कितने और स्टेशन के लिए जारी किया गया है? ये 7 स्टेशन है मुजफ्फरपुर को लेकर के, जिसमें समस्तीपुर भी है, मुजफ्फरपुर है और भी स्टेशन है। हाँ। क्या गाइडलाइन दिया गया है? यही है कि महिला सबका हेल्प करना है, हम लोगों को देखना है ताकि मेरा कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना आए। जिस प्रकार से छेड़खानी के मामले पर तो इस तरह के मामले में फोन आएंगे तो इसमें कैसे अब उनके द्वारा बताया जाएगा कि जिस गाड़ी का नंबर, बोगी नंबर, जो भी सीट हम अपना एड्रेस देंगे तो उस अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। स्कॉट को जानकारी देंगे? हाँ, स्कॉट को भी जानकारी दे। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण शहर के निचले इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। मॉनसून की दस्तक के साथ तेज बारिश से बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इस कारण शहर से सटे सिकंदरपुर, अखारा घाट, लकड़ी ढाई और चंदवारा इलाके में बूढ़ी गंडक नदी के निचले इलाके में पानी प्रवेश कर रहा है। इससे करीब 500 घरों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जिला आपदा विभाग के अनुसार 2 दिन पहले 4 लाख क्यूसेक पानी गंडक बराज से डिस्चार्ज किया गया था। उस कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ रहा था, लेकिन शुक्रवार से जलस्तर में गिरावट आएगी। आपको बता दें कि सोमवार को बराज से 1,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जो रूटीन है। वहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने से लगभग 200 परिवार बाढ़ के पानी में रहने को मजबूर हैं। बूढ़ी गंडक का पानी मोहल्ले में प्रवेश कर जाने के कारण लोग अब पलायन करने की सोच रहे हैं। आश्रम घाट की रहने वाली पिंकी कुमारी ने बताया कि रास्ते में पानी भर जाने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आने जाने में भी काफी परेशानी हो रही है। बहुत दिक्कत है, बच्चा सब का भी काम बंद हो गया है 3-4 दिन से। आज स्कूल खाने सब बच्चा सब स्कूल सब बंद है, सब पानी के कारण जी काफी दहशत में रह रहा है जी। पानी को भी और बढ़ने की संभावना है, बहुत बढ़ेगा। क्या करेंगे, खाली करके जाएंगे दूसरा जगह जी। जो तीनों महत्वपूर्ण नदियां हैं, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, इसके जल स्तर में वृद्धि हुई है, लेकिन अभी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। खतरे के निशान से तीनों नदियां काफी नीचे है और हम लोगों की पूरी परिस्थिति पर नजर है। सारे इंजीनियर्स के साथ हम लोगों ने बैठक भी किया है और जो प्रिपरेटरी जो वर्क होता है, जैसे टेंडर निकालना होता है पॉलिथीन सीट का या खाद्य सामग्री का, आश्रय स्थल की पहचान करनी होती है, गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार करनी होती है, या जो वृद्धजन है ताकि जिनको पहले इवैक्यूएट किया जा सके, तो वो सब काम भी हम लोगों ने कर लिया है। तो एसओपी है विभाग की, आपदा प्रबंधन विभाग की, और लगातार इसको हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। फील्ड विजिट मेरा भी हुआ है, पुनः हम लोग जो है कई स्थानों पर और इस महीने में विजिट करके देखेंगे। सारे कार्यपालक अभियंता और उनकी टीम जो है वो अलर्ट मोड पे है। बहुत सारे स्थानों पर सामग्री को जो है वो जमा करके रखा गया है ताकि कहीं पर अगर आकस्मिक स्थिति होती है तो तुरंत फ्लड फाइटिंग का काम किया जा सके। तो जो विभाग की एसओपी है उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं और जहां भी कोई इस तरह की विकट परिस्थिति या विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग उसमें ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करें। अधिवक्ता एस के झा की याचिका पर मानवाधिकार आयोग ने ट्रेन में मिली शव मामले पर मोतिहारी एसपी को 8 सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। रक्सौल रेलवे स्टेशन पर सवारी गाड़ी के शौचालय में मिली लाश के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने एसपी मोतिहारी को जांच की जिम्मेदारी दी है तथा 8 सप्ताह में मामले में कार्रवाई करते हुए याचिकाकर्ता को की गई कार्रवाई की सूचना देने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा थाना अंतर्गत चकबारा बकरी निवासी पूनम कुमारी ने मानव अधिकार अधिवक्ता एस के झा के माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता पूनम कुमारी ने बताया कि नवंबर 2023 में मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई थी, लेकिन रेल थाना रक्सौल के द्वारा हमें काफ़ी परेशान किया जा रहा है और एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है। हत्या के 8 माह बाद भी रेल थाना रक्सौल के द्वारा मेरे आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। इसकी जानकारी मेरे द्वारा वरीय अधिकारियों को भी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक रेल थाना रक्सौल के थाना अध्यक्ष द्वारा मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मामले के संबंध में मानव अधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि इस पूरे मामले को रक्सौल रेल पुलिस दबाने का प्रयास कर रही है, जबकि इस मामले में अविलंब प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच होनी चाहिए थी, लेकिन रक्सौल पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जाना संदेह को उत्पन्न करता है। उन्होंने अविलंब प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच की मांग की है। 25 नवंबर 2023 को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से सवारी गाड़ी में एक पूर्वी चंपारण जिले के निवासी मदन कुमार प्रसाद, जिनका घर पिपरा थाना अंतर्गत चकबारा बखरी पड़ता है, वहीं के निवासी हैं। वो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से 25 नवंबर 2023 को गाड़ी पकड़े और वे अपने घर नहीं पहुंच पाए। 26 नवंबर 2023 को सोशल मीडिया के माध्यम से उनके परिजनों को मालूम चला कि उनका डेड बॉडी उसी सवारी गाड़ी के बाथरूम से बरामद हुआ। तो जब ये लोग पहुंचे हैं रक्सौल रेल पुलिस के पास में, तो रक्सौल रेल पुलिस के द्वारा 10,000 रुपया भी लिया गया इनके परिजनों से, कुछ सादे कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिया गया और उसके बाद में जो पोस्टमार्टम करा करके पहले से पुलिस उस लाश को रखे हुए था। हम लोगों ने काफ़ी माइन्यूटली पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जब स्टडी किया, तो स्टडी करने के बाद में यह ज्ञात हुआ कि मदन कुमार प्रसाद की जो मृत्यु हुई है वह ब्लंट ऑब्जेक्ट से मृत्यु होना बताया गया। मतलब कि कोई सर पर मार करके इनको बाथरूम में फेंक दिया था, उसके बाद में पुलिस के द्वारा लाश को रिकवर किया गया था। सबसे ताज्जुब की बात है कि मृतक के गर्दन में सोने का हनुमान जी था, वो भी नहीं था। पॉकेट में 10-15-20 हज़ार रुपया के करीब भी था पैसा नगद, वो भी पैसा वगैरह नहीं था। परिजन नवंबर 2023 से ही आज जुलाई 2024 हो गया, लगातार दौड़ रहे हैं। अब तक रक्सौल रेल पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। इस संबंध में मुजफ्फरपुर रेल एसपी को भी कई दफ़ा उन लोगों के द्वारा आवेदन वगैरह दिया गया और विभिन्न जगहों पर आवेदन इन लोगों ने दिया। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉड्यूलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। गर्मी में अपने पूरे
परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम विचार मंच द्वारा समाहरणालय परिसर में अनिश्चितकालीन अनशन का आयोजन किया गया। बुधवार को समाहरणालय परिसर धरना स्थल पर ग्राम विचार मंच के द्वारा भ्रष्टाचार सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशनकारियों की मांग है कि जिले के मुसहरी थाना प्रभारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आम लोगों को किसी झूठे केस में फंसाते रहते हैं। थाना प्रभारी से और अपराधियों से जान माल की सुरक्षा की गारंटी दी जाए और जो फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसे वापस लिया जाए। साथ ही थाना प्रभारी के साथ शराब माफिया का जो गठजोड़ है, जिसको लेकर मुसहरी थाना प्रभारी को बर्खास्त किया जाए। इसके साथ ही मुसहरी के श्रम परिवर्तन पदाधिकारी की जो मनमानी चल रही है उसे भी खत्म किया जाए। इसके साथ ही अन्य कई सारे मुद्दे को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं मुसहरी थाना क्षेत्र के ग्रामीण। घर डुमरी पंचायत में हुआ। मुसहरी थाना रंजीत कुमार गुप्ता शिविर में थे और एक उनके साथ जैसे वर्दी में थे और 2 अपराधी किस्म के आदमी गाड़ी में था, 4 चक्का में। मेरे घर पर गिला के बाद जैसे सीधे कहा कि जे राजकुमार कहाँ है। घर हमारे पत्नी से, हम पत्नी के लीजिए हमारे घर में है। हम सोए हुए थे 12 बजे दिन में। धक्का मार करके घर में घुसा और घर में से खींच करके लाया। कहा कि जे तुम पर केस है। हम कहे क्या चीज़ का केस है, बताइए कुछ तो। कहे कि जे तुम चलो गाड़ी में बैठो। धक्का मार करके गाड़ी में बैठा दिया। मेरे जेबी में पैसा भी था, ले करके आया थाना में बंद करके पैसा जैसे बलजोड़ी छीनने का काम किया। विरोध करने पर जैसे झापट भी चलाया। रंजीत कुमार गुप्ता मुसहरी थाना प्रभारी अब शिविर में थे। हम नहीं जान रहे थे ये प्रभारी है शिविर में, और पीले भी थे। और पैसा छीनला के बाद जैसे 2-3 आदमी बताया जो काम हो गया, अब इसको जैसे दारू पिलाओ जो कोनो केस बनेगा। कहा कि जो दारू पियोगे, हम बोले दारू हम नहीं पीते हैं तो नहीं पीना होगा। हम कहे नहीं पीते हैं तो ठंडा पी लो। ठंडा में कुछ जैसे दारू दे करके जैसे थोड़ा सा पिए, महकने लगा तो हम फेंक दिए और कहा कि ये बात कहीं नहीं बोलना है।
हमको ये पैसा दी। हमारा मांग है 16/3/2024 को हमारा हरा भरा पेड़ काट लिया गया 5 पेड़ आम, सीमर, शीशो, जिसका हमने घर पे नहीं था, जिसका नाजायज फायदा उठाया। जब हम घर पे आया तो ग्रामीण द्वारा बताया गया कि आपका जो है माने गाछ में जाकर हरा भरा पेड़ देखिए नहीं है, आम का पेड़ था, शीशम था, सिमर था, सब काट लिया। जब हम पेड़ में खेत में गए देखने तो गाछ में तो उसमें हमको 5 पेड़ काटा हुआ था, जो काफ़ी 40-40 वर्ष पुराना था। तो उसका हम स्थानीय सरपंच को इसका सूचना दिया। स्थानीय सरपंच आए तो बोले कि ये तो आपके साथ अनर्थ कर दिया। उस सरपंच बोला आप हमको लिखित आवेदन दिए, तुरंत वो थाना को फॉरवर्डिंग कर दिया। फिर वो आवेदन के साथ हम आवेदन लिखे थाना के नाम से, थाना को 16/3/2024 को आवेदन दिए। उस शाम को भोला यादव आए, जाँच किए, पूरा उसका वीडियो बनाया तो बोले कि नहीं ये तो आपके साथ बहुत बड़ा आपराधिक काम किया है। फिर हम 18 तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 18 को हम 2:30-3 बजे हम थाना में गए। थाना प्रभारी रंजीत कुमार गुप्ता से हम पूछे कि हमारा आवेदन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं किए, तो बोले कि आप 1 घंटा के बाद आइए। अभी हम जूम मीटिंग में जा रहे हैं। 1 घंटा के बाद जब हम घर आ गए तो फिर हमको कॉल करवाएं कि आप थाना पर आइए, आपका जो है आप तुरंत आइए थाना पर, आपका हम मैंने देखते हैं क्या मामला है। जब हम थाना पर गए तो हमारा मामला क्या देखते, तो दूसरे मामला बना दिए। पेड़ काटने वाला, पेड़ खरीदने वाला, कलेक्टर, मालिक, मैंने टोटल लोग को बुला लिए और हमारे साथ ही गाली गलौज अष्टम सटम सब करने लगे। तुम जो है कंप्लेन कर दिया, ऐसे करेगा वैसे करेगा, तुम जाकर अलग कहीं शिकायत किया है, से तुम ये सब करना बंद करो और तुम्हारा पेड़ का हम दाम लगवा। मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में कैंसर जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज जिले के मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि बिहार में हर साल 15,000 से ज्यादा महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर पाया जा रहा है। इन महिलाओं में ज्यादातर एडवांस स्टेज के कैंसर पाए जा रहे हैं और 50% महिलाओं की मौत 1 साल के भीतर हो जाती है। सबसे खुशी की बात यह है कि अब इस कैंसर को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर एक ह्यूमन पापिलोमा वायरस नामक वायरस से होता है। इस प्रकार के वायरस के लिए अब एक टीका उपलब्ध हो गया है जो सर्वाइकल कैंसर को पूरी तरह से रोक सकता है। अगर 9 से 14 साल की बेटियों को इस टीके के 2 डोज 6 महीने में लगाए जाएं तो सेफ्टी के ख्याल से बेहतर होगा। उक्त बातें लायंस क्लब, रोटरी क्लब ऑफ युगल, इनरविल लिच्छवी, इनरविल सृजन, मुजफ्फरपुर माहेश्वरी महिला संगठन, रोटरी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर, मारवाड़ी महिला मंच के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सर्वाइकल कैंसर जागरूकता सेमिनार में डॉक्टर होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर के ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर रविकांत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा। सेमिनार का संचालन करते हुए डॉक्टर श्रुति बंका ने कहा कि भारत में सर्वाइकल कैंसर से प्रत्येक 8 मिनट में एक महिला की मौत हो जाती है। महिलाओं में क्रमशः सर्वाइकल कैंसर, वेजाइनल कैंसर, वल्वर कैंसर, एनल कैंसर, जेनिटल कैंसर पाया जाता है। पुरुषों में एनल और जेनिटल कैंसर पाए जा रहे हैं। सेमिनार में मुख्य रूप से श्रुति बंका, अलका अग्रवाल, मीता अग्रवाल, डॉक्टर अमृता, स्मृति बाला, माला सिन्हा, डॉक्टर प्रियवंदा दास, रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी से सुधीर कुमार आदि की सराहनीय भूमिका रही। मैं लाइनेस प्रेसिडेंट अलका अग्रवाल हूँ। आज हम लोगों ने डॉक्टर श्रुति बंका के साथ मिलकर कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है। इसमें हम लोगों ने मुजफ्फरपुर की करीब सारी संस्थाओं को, मुख्यतः लेडीज संस्थाओं को, जैसे महिला मंच है, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला मंच है, माहेश्वरी समाज है, इनरविल की कई सारी संस्थाएं हैं, रोटरी क्लब है, सबको हम लोगों ने यहाँ पर आमंत्रित किया है और डॉक्टर श्रुति बंका इसमें स्पीकर हैं। और मुजफ्फरपुर में जो टाटा मेमोरियल का भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट है उसके डॉक्टर रविकांत सर आए हैं और हम लोग यहाँ पर लोगों को कैंसर के वैक्सीन के बारे में अवेयरनेस जगा रहे हैं। आज ये आयोजन बहुत अद्भुत है क्योंकि यहाँ पूरे शहर की महिला की जो क्लब्स हैं, जैसे रोटरी, इनरविल, महिला मंच, मारवाड़ी महिला मंच, और ये सब लोग मिलकर के एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जिसमें कि औरतों को होने वाले कैंसर के बारे में अवेयरनेस कराई जा रही है। कितने महिलाएं शामिल हुए हैं? लगभग 60 से 70 लोग इन्वॉल्व हैं। कैंसर जो है जनरली किन विशेष मुद्दों पर चर्चा की है? कैंसर जनरली होता कैसे है महिलाओं में? महिलाओं में 2 कैंसर बहुत कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर।
हर 28 में से एक औरत को कभी ना कभी ब्रेस्ट कैंसर जरूर होगा। तो कैसे इससे बच सकते हैं, इसको पहले कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा है। और दूसरी चर्चा है सर्वाइकल कैंसर के बारे में, बच्चेदानी की मुंह की कैंसर का रोग, जिसको कि बहुत आसानी से पैप स्मीयर नामक जांच से पता लगा सकते हैं और दूसरी बात वैक्सीन से बचा सकते हैं इस कैंसर को होने से। सर्वाइकल कैंसर ही इकलौता कैंसर है जिसके अगेंस्ट वैक्सीन बनी है, जो कि इंडिया में बहुत इजीली अवेलेबल है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम डॉक्टर श्रुति बंका है। मैं इंदिरा IVF चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में शांति कुमारी सेवा संस्थान की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। डॉक्टर शांति कुमारी सेवा संस्थान की ओर से बुधवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में साहित्यकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर शांति कुमारी की स्मृति में परिचर्चा सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें देश के 3 चर्चित साहित्यकार ओम प्रकाश यति, अवनीश त्रिपाठी और रामानंद सिंह को माला पहनाकर व अंग वस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। मौके पर जियाउर रहमान जाफरी की पुस्तक डॉक्टर भावना का गजल साहित्य का लोकार्पण भी किया गया। सम्मान पाने वाले साहित्यकार रामानंद सिंह ने बताया कि डॉक्टर भावना अपने साहित्यकार माता डॉक्टर शांति कुमारी के स्मृति में विगत 3 वर्षों से ये सम्मान समारोह आयोजित कर रही हैं, जिसमें 3 श्रेणी गीत, गजल और आंतरिक भाषा में बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाता है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है डॉक्टर भावना जी के द्वारा। मैं गीत श्रेणी में अवनीश त्रिपाठी सुल्तानपुर से आया हुआ हूँ, मुझे भी सम्मानित किया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे साथ अभी ओम प्रकाश यति जी गज़ल में, जो बहुत देश के अच्छे बहुत बढ़िया गज़ल गो हैं, और उसी के साथ बज्जिका साहित्य का जो पुरस्कार दिया जा रहा है सम्मान, वो डॉक्टर रामानंद सिंह जी को, आपके बिहार मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले हैं। तो कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है हमें। इस तरह का कार्यक्रम बहुत कम देखा जाता है जी। किस तरह देखते हैं? हाँ, काफ़ी दूरी बना लिया है लोगों ने, और ये यही नहीं है, पूरे देश में लगभग ये स्थिति आ रही है। हिंदी को 2म दर्जे का आज डॉक्टर शांति कुमारी सेवा संस्थान की ओर से देश के चर्चित 3 रचनाकारों को सम्मानित किया गया है, जिसमें यहाँ पे बहुत ही सुप्रसिद्ध गज़लकार ओम प्रकाश यति आए हैं और गीतकार के रूप में अवनीश त्रिपाठी आए हैं, और लोक भाषा में रामानंद सिंह जी को बज्जिका लोक भाषा, जो कि मुजफ्फरपुर की लोक भाषा है, उसके लिए ये सम्मान दिया जाता है। और ये लोक भाषा में देने का आशय ये है कि डॉक्टर शांति कुमारी स्वयं, उनका PhD लोक भाषा पे था, बज्जिका लोक कथा साहित्य और लोक भाषा में उनका बहुत बड़ा काम था। तो हम लोगों ने सोचा कि एक सम्मान जरूर अपने स्थानीय लोक भाषा के लिए दिया जाना चाहिए। इस तरह से रामानंद सिंह जी का चयन हुआ है। ये लगातार 3 वर्षों से ये सम्मान आयोजित हो रहा है। इससे पहले ये अनुज सिन्हा सम्मानित हो चुके हैं, सुप्रसिद्ध गज़लकार, डॉक्टर वशिष्ठ अनूप BHU बनारस हिंदू में। बस ये कार्यक्रम डॉक्टर भावना की माता जी की स्मृति में डॉक्टर शांति देवी पुरस्कार के नाम से 3 वर्षों से आयोजित हो रहा है। ये तीसरी कड़ी है इस साल इस कार्यक्रम में। इसमें गीत, गज़ल और एक यहाँ की आंचलिक भाषा, 3 भाषाओं के रचनाकारों को ये पुरस्कार दिया जाता है। इस बार गीत श्रेणी में अवनीश त्रिपाठी जी को, गज़ल की श्रेणी में मैं ओम प्रकाश यति को और रामानंद जी को तीसरी श्रेणी में दिया जा रहा है। कैसा लग रहा है सम्मान मिलने वाला? बहुत अच्छा लग रहा है, तमाम अपने लोग हैं। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।